बचपन में की गई साधु सेवा का परिणाम बड़ा सुंदर होता है। इसलिए अपने घर के बच्चों को ना, जैसे आप सुनाते हो, सिखाते हो, कविताएं, पोयम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉय, खिलौना, फोन तो आजकल वैसे सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही सीख लेते हैं। उल्टा बड़े पूछते हैं कि बच्चे ये बटन कहाँ से दबता है, फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनता है। पर हम सब चीज़ दुनिया की सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ना, वैसे ही बच्चों को साधु की सेवा करना बचपन से सिखाओ। बचपन से उनको साधुओं के पास लेकर के जाओ, संतों को प्रणाम करना, संतों से कैसे बातें करना है। अभी तो कई ऐसे हैं जो खुद भी बूढ़े हो गए, अभी तक उनको ये नहीं पता संतों से किस भाषा में बात करनी चाहिए। संतों की भाषा थोड़ी अलग होती है, दुनियादारी जैसी नहीं होती, बड़ी विनम्र भाव से, प्रेम की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। संतों के सामने कभी बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ज़्यादा संतों के सामने बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। शांत हो जाओ, वहाँ जाके बोलना कम कर दो, मौन से बातें करो। कई लोगों को मर्यादा ही नहीं पता, संतों के सामने भी जाकर के एकदम खर्राटेदार बोलेंगे। थोड़ा शांत, थोड़ी वाणी की विनम्रता, थोड़ी तन की विनम्रता, थोड़ी मन की विनम्रता। भाषा भी बोलो तो बड़ी अदब की बोलो, वाणी में, शब्दों में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, भजन होना चाहिए। साधु देख के ही समझ जाता है, आपकी एक मुंह जबान जब खोलोगे ना, उसी से समझ जाएगा कितने पानी में हो। अगर उस भाषा में अगर भक्ति नहीं होगी, सहज भाव नहीं होगा, सहजता नहीं होगी, तो साधु समझ जाएगा कि ये भक्ति मार्ग का आदमी नहीं है। एक साधु घर में आए, भोजन के लिए भी पूछते हो तो बड़े प्रेम से पूछा जाता है, महाराज जी प्रसाद पाओगे? अब कई तो ऐसे होते हैं अक्खड़ बिल्कुल। साधु कोई घर में आया, रोटी डाल दे, रोटी लगा दे। अरे भैया, महापुरुष से बात कर रहे हो, किसी कोई गांव का, कोई गली का कोई आ गया पशु पक्षी की तुम्हारे लिए रोटी डाल दे, सब्जी डाल दूं? अब है तो ये सहज भाव, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत भाव से बोल रहे, पर इस तरीके से समझ आ जाता है कि इसके जीवन में कभी साधु सेवा नहीं रही। साधु सेवा करने वाले व्यक्ति का एक शब्द बड़ा अलग होता है। तो ये बच्चों को बचपन से ही सिखाओ। जैसे सब चीज़ों की क्लास दी जाती है, कंप्यूटर क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, फलानी क्लास, वैसे ही साधु सेवा कैसी होनी चाहिए बच्चे को पता होना चाहिए। और वो तब पता होगा जब उनको संतों के पास ले करके जाओगे। संतों के पास लेके जाइए। जैसे छुट्टी में कभी कहीं लेके गए, कभी कहीं मेला ले गए, कभी कहीं घुमाने लेके गए, वैसे उन्हें संतों के पास लेके जाइए। बचपन से उन्हें संतों से जोड़िए, क्योंकि वो आप बच्चों को संतों से जोड़िए और फिर वो संत उन बच्चों को भगवान से जोड़ेंगे। ये संतों का काम है। तो नारद जी कहते हमने खूब सेवा करी, संतों का प्रताप ये हुआ कि हमारे मन में भक्ति की ज्योति जग गई। अब हमें बस ये लगा घर छोड़ के चले जाएं। संतों ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माता के लिए उसकी सेवा करो। अंत में एक दिन माता का देहांत हो गया तो नारद जी घर त्याग करके चले गए और फिर वन में भगवान की प्राप्ति की आशा लेकर के श्री नारद जी शरीर का त्याग करते और अगले जन्म में ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और उसी वीणा को लेकर के, वीणा के साथ साथ 4 श्लोक दिए। उन्हीं 4 श्लोकों को देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी को श्लोक प्राप्त हुए। व्यास जी ने उनसे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार देखो, कोई भी रचना, कोई भी लेखनी की जाए ना, तो वो भगवत प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हम जब दुनिया को रिझाने के लिए कुछ लिखते हैं ना, तो उससे दुनिया तो रीझ जाती है, पर परमात्मा नहीं रीझता है। पर जिस दिन हम अपने गुण को, अपने वाणी को, अपनी लेखनी को भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करेंगे ना, फिर दुनिया रीझे ना रीझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और दुनिया को रिझाने के लिए एक अच्छा भगवत भक्त कुछ करता भी नहीं। मीराबाई ने जितने पद लिखे दुनिया को रिझाने थोड़े लिखे, अपने प्रभु के लिए लिखे। वो अलग बात है, दुनिया अब उनसे ठाकुर जी को रिझा रही है, पर मीराबाई ने थोड़ी ना हमें रिझाने के लिए लिखे थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे, हमारे लिए थोड़ी लिखे, उन्होंने तो अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए लिखे। एक बार कुम्मन दास जी एक पद गा रहे थे एक राजा के सामने, तो जैसे कुम्मन दास जी पद गा रहे हैं तो राजा ने सुना और सुन करके दाद दे दी, मतलब वाह 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 कर दी। अब जैसे राजा ने वाह वाह करी, कुम्मन दास जी ने जहाँ भी अपना कुछ वो लेखनी जहाँ लिखी थी कागज वागज पे, तो उसको पन्ने को फाड़ा और पन्ने को फाड़ करके चले गए। कहाँ गए? यमुना जी पे। और यमुना जी पे जाके क्या किया, अभी अभी वो पहली लेखनी लिखी थी, पर पहली लेखनी को पहले ही पद को उन्होंने जा करके यमुना जी में पन्ने को बहा दिया। किसी ने कहा, अरे प्रभु ये क्या किया आपने, या आपने इसको जल में, आपने तो अभी अभी लिखा था, इसको जल में क्यों बहा दिया? तो कुम्मन दास जी ने कहा कि ये पद झूठा हो गया। झूठा हो गया मतलब इस पर एक राजा रीझ गया, और ये पद मैंने राजा को रिझाने के लिए नहीं, ये तो मैंने अपने गोविंद को रिझाने के लिए लिखा था, इसलिए झूठा हो गया। आज के बाद हम इसे नहीं गाएंगे। जिस पे दुनिया रीझे वो दुनिया के लिए नहीं है, वो हमारे प्रभु के लिए है। तो लेखनी किसके लिए लिख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वक्तत्व किसके लिए बोल रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है।